गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ब्रिज रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आज सॉल्व करने हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ब्रिज रिडक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा था। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यह था हमारा जो प्रीवियस लेक्चर, ब्रिज रिडक्शन विद शॉर्ट ट्रिक ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, एरो के ऊपर जो आपके पास कंडीशन दे रखी होगी वो क्या रहेगा, सोडियम पोटेशियम या लिथियम मेटल विद लिक्विड अमोनिया। तो जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, और वो भी ई टाइप का डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, और हमने इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखा था। तो ये हो गया इसका शॉर्ट ट्रिक कि आपको ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, वो भी ई या ट्रांस डबल बॉन्ड में, और एरो के ऊपर आपके पास कंडीशन होनी चाहिए ब्रिज रिडक्शन कंडीशन, या फिर सोडियम लिथियम पोटेशियम मेटल विथ लिक्विड अमोनिया। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर डायरेक्ट हम विदाउट मैकेनिज्म क्वेश्चन सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास देखने को मिल रहा है, दिस वन इज फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास जो दे रखा है ये ट्रिपल बॉन्ड है, जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ एक्वा कलर से। दिस वन, यहाँ पे 2 कार्बन है, कार्बन नंबर ये 1 आपका रहेगा, और दिस वन इज कार्बन नंबर 2। तो जब आपने ब्रिज कंडीशन अप्लाइड की तो ब्रिज कंडीशन क्या रहेगी आपके पास, या तो आपके पास रह सकता है सोडियम मेटल या लिथियम मेटल या पोटेशियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया NH3। ओके, तो आपको क्या करना, कार्बन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड लिख लेना है, एंड इसको ई टाइप का डबल बॉन्ड परफॉर्म करना है। तो 1 के ऊपर जो सब स्टिट्यूएंट है उसे लोअर रखिए, 2 के ऊपर जो सब स्टिट्यूएंट हायर प्रायोरिटी का है उसे अपर रख दीजिए। तो ये बन गया आपके पास ई डबल बॉन्ड। ओके, तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपके पास ई डबल बॉन्ड देखने को मिला, जो सब स्टिट्यूएंट 2 के ऊपर था उसे अपर साइड रखा है, और 1 के ऊपर सब स्टिट्यूएंट को लोअर साइड में रखा डबल बॉन्ड के। इसी टाइप से आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जस्ट 1 मिनट। ओके, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लेफ्ट में आपके पास एल्किल चेन है, राइट के अंदर आपको पीएच देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप नाम दे सकते हैं, कार्बन नंबर 1 और 2। आफ्टर द ब्रिज रिडक्शन ये कार्बन 1 था, ये कार्बन 2। तो कार्बन 2 के ऊपर जो सब स्टिट्यूएंट है वो, एंड 1 के ऊपर जो सब स्टिट्यूएंट है एल्किल, ये दोनों ही डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका था एल्किल चैन, और जिससे मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं वो पीएच है, जो कि एक दूसरे से अपोजिट है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो इसके अंदर भी आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड, जिसे मैंने हाईलाइट किया येलो से, कार्बन 1 एंड ये कार्बन नंबर 2। तो 2 के ऊपर जो आपका एस्टर ग्रुप है वो राइट साइड में, और एल्किल ग्रुप है 1 नंबर पे लेफ्ट साइड के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, लेफ्ट साइड के अंदर है ये। तो आफ्टर द रिडक्शन क्या होगा, आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप नंबर 1 दे दीजिए, यहाँ पे 2 नंबर दे दीजिए। आपने इसका रिडक्शन करवा दिया, और अब क्या मिला आपको, डबल बॉन्ड, और ई टाइप का डबल बॉन्ड ये देखने को मिला। तो आप इसे लिख सकते हैं ई डबल बॉन्ड, ई डबल बॉन्ड। ओके, इसी टाइप से आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट वन। यहाँ पे भी आप इसे नंबर दीजिए, कार्बन 1 एंड कार्बन 2। तो कार्बन 2 के ऊपर क्या अटैच्ड है, पीएच। तो आफ्टर द रिडक्शन 1 और 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे, और जो भी सब स्टिट्यूएंट 2 के ऊपर है वो 1 के ऊपर अटैच सब स्टिट्यूएंट का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये भी रहेगा आपके पास ई डबल बॉन्ड। ओके, अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, उस कंडीशन में क्या होगा जब आपके पास कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड उसके अंदर जा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे किस टाइप से रिएक्शन परफॉर्म होगी उसे देखना, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। सपोज कीजिए अगर आपके पास कोई फ्री बेंजीन है, ठीक, दिस वन क्या था आपके पास, बेंजीन। आपने इसका लिया सोडियम मेटल लिया, या फिर आपने लिथियम मेटल लिया, या फिर पोटेशियम लिया, और लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट किया। तो आपके पास क्या होगा, जो इसका कॉन्जुगेशन है वो ब्रेक होगा, और आपके पास देखने को मिलेगा दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन, इसका पूरा मैकेनिज्म है जिसे हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है, देख लेते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन ब्रेक आपका प्रोडक्ट मिलेगा। आप नंबर भी दे सकते हैं, आप नंबर दे सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आप बोल सकते हो इसे 1,4 डाई इन साइक्लोहेक्सिन, ठीक है, 1,4 डाई इन साइक्लोहेक्सिन भी बोल सकते हैं आप इसे।
तो ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सपोज अब मैं इसको रिएक्शन मैकेनिज्म में मुझे इसे बताना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास बेंजीन के ऊपर 2 टाइप के सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से? या तो सबस्टिट्यूएंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, या सबस्टिट्यूएंट आपके पास प्रेजेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो 2 केस बनते हैं आपके पास, केस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, केस सेकंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। तो जो बेंजीन के ऊपर CH3 है वो कैसा है? एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इसे मैं लिख लेता हूं, ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस कंडीशन में अगर हम इसका ब्रिज रिडक्शन करवाते हैं, लाइक सोडियम और लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा? आपके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिलेगा वो अटैक करेगा सबस्टिट्यूएंट के बाद नाम दे दीजिए। सपोज इसका नाम है 1 नंबर कार्बन, दिस वन 2, दिस वन 3, दिस वन 4, दिस इज 5 एंड दिस 6। ठीक, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करेगा ये भी आपके पास यहाँ पे चॉइस आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करेगा। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन जो अटैक करेगा वो 3 नंबर कार्बन पे अटैक करेगा। एक कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए 3 नंबर पे इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है तो हुआ क्या? जो 3 and 4 का बॉन्ड था वो 5 and 4 के बीच में शिफ्ट हुआ आपके पास। दिस वन 3 and 4 का जो बॉन्ड था वो 5 and 6 के बीच में शिफ्ट होगा, और 5 and 6 का जो बॉन्ड है उसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 6 नंबर पे शिफ्ट होंगे। 6 के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? जो लिक्विड अमोनिया है उससे आपके पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो लिक्विड अमोनिया से इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो इस जो कार्बन 6 के ऊपर H प्रेजेंट हो गया। अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये 6 नंबर था जिसके ऊपर H जाके अटैच्ड हो गया। अब कार्बन नंबर 3 के ऊपर ये क्या था? 3। मैं वापस से नाम देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज 1, दिस 2, दिस 3, 4, 5 एंड 6। अब कार्बन 3 के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा जब तक कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो उसके लिए सेकंड सोडियम एटम से जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है वो चाह के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 नंबर पे आके अटैच होता है। तो ये आपने नेक्स्ट जो सोडियम एटम रहेगा उससे जो आपको इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3 नंबर पे, और ये इसे बनाएगा लोन पेयर के रूप में, डबल इलेक्ट्रॉन के रूप में, यानी ये लोन पेयर हो गया। अब ये किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है जो लिक्विड अमोनिया से इसे मिलने वाला। तो लिक्विड अमोनिया हमने यूज भी लिया सॉल्यूशन के रूप में, तो ये आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो कार्बन नंबर जो आपका 3 था इसके ऊपर भी आपको एक प्रोटॉन देखने को मिला, कार्बन 6 के ऊपर भी आपको प्रोटॉन देखने को मिला, जिसे मैं हाईलाइट करता हूं एक्वा कलर से। तो दिस प्रोटॉन एंड दिस प्रोटॉन। ठीक, तो अब आपको क्या देखने को मिला कि जो बीच में कॉन्जुगेशन था बेंजीन का वो तो ब्रेकअप हो गया। ठीक है, और जो आपका डबल बॉन्ड रहा वो कहां रहा? मैं वापस से हाईलाइट कर देता हूं। दिस इज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 एंड 5 एंड 6। तो जो डबल बॉन्ड देखने को मिला 1 and 2 नंबर के ऊपर एंड 3 and 4 के बीच में। ठीक, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड था, मैं क्या बताना चाहता हूं, जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन उसके नेक्स्ट कार्बन के बीच डबल बॉन्ड एग्जिस्ट रहता है, और उसके कॉन्जुगेटेड जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे हाईलाइट करने वाली बात है कि लाइक शॉर्टकट ट्रिक यहाँ से क्या मिली कि अगर आपके बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एरो के ऊपर ब्रिज रिडक्शन की कंडीशन है, लाइक सोडियम मेटल है या लिथियम या पोटेशियम विथ लिक्विड अमोनिया, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका डबल बॉन्ड तो एग्जिस्ट रहेगा ही, उसके पास वाले कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है उसका रिडक्शन हो जाएगा। वहां पे 2 हाइड्रोजन आके, यानी कि पहले एक था तो अब दूसरा हाइड्रोजन जिसे मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, या मैं अभी इसको एक्वा कलर से हाईलाइट करता हूं, वो आके लग जाता है। ठीक है, फिर आपको ये डबल बॉन्ड देखने को मिलता है ये। ठीक, तो एक आपके पास याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि अगर बेंजीन रिंग अटैच्ड टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जिस कार्बन से वो अटैच्ड है वो कार्बन को 1 नंबर दीजिए तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, और फिर 3 नहीं 4 एंड 5 के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, यानी इसके पैरेलल डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। बेंजीन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है उसके पैरेलल देखिए 1 and 2
पे डबल बॉन्ड है तो इसके सामने वाले पे भी डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किससे अटैच्ड है? 1 नंबर से अटैच्ड है। तो ये रहा आपके पास प्रोडक्ट। इसी टाइप से क्या होगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसका मैं मैकेनिज्म अभी आपको बताने वाला हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन होने के बाद यहां पे आपके पास देखना है कि यहां पे जो डबल बॉन्ड ब्रेकअप होता है, यहां पे होता है इप्सो रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन के ऊपर कोई डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। उस कार्बन की 4 वैलेंसी 4 अलग अलग चैन से या एल्किल ग्रुप से अटैच्ड रहेगी। तो देखिए ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के जिस कार्बन से अटैच था दिस वन, उसकी चारों वैलेंसी फुलफिल है किसी ना किसी ग्रुप से। इसको मैं नंबर देता हूं 1, दिस वन इज 2, दिस 3, दिस वन इज 4, दिस 5 एंड दिस 6। तो देखिए 1 एंड इसके जस्ट सामने वाला कार्बन 4, ये दोनों के ऊपर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इनकी 4th वैलेंसी पूरी की पूरी फुलफिल है। यहां पे जो डबल बॉन्ड जो आपको देखने को मिलेगा 2 एंड 3 के ऊपर डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और इसके सामने वाला पैरेलल, इसके सामने वाला जस्ट 6 एंड 5 के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का रिडक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इससे अटैच्ड कार्बन का रिडक्शन, इसके सामने वाले कार्बन का रिडक्शन, और रिमेनिंग के जो कार्बन है उनका रिडक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। वो आपके पास बॉन्ड डबल बॉन्ड रहते हैं। कॉन्जुगेशन ब्रेक हुआ, बेंजीन है तो डेफिनेटली कॉन्जुगेशन आपको यहाँ पे ब्रेक देखने को मिलेगा, बट कहाँ पे रिडक्शन होगा वो आपकी सेलेक्टिविटी रहती है। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये दोनों ही शॉर्ट ट्रिक थी, दिस वन इज शॉर्ट ट्रिक आपके पास थी, जिसे मैंने यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेन किया है। अब डायरेक्टली एक क्वेश्चन है आपके पास कि अगर आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है नंबर 1 कार्बन के साथ OCH3, O के ऊपर लोन पेयर होते हैं, इसलिए एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं। आपने पहले स्टेप में क्या किया, देखिए ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या लिया आपने, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, डेफिनेटली रिडक्शन होगा, कॉन्जुगेशन ब्रेक होगा, तो 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड तो रहने ही वाला है। अगर मैं नाम दे दूं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। इसको मैं अब नाम देता हूं अलग से, 1 एंड 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, तो 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, और इसके जस्ट पैरेलल 5 एंड 6 के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया मैं बीच रिडक्शन का कंडीशन पूरा। अब सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है, इसमें एसिडिक कंडीशन इसमें लगा है। तो एसिडिक कंडीशन में जो H+ है वो पहले किसके साथ जाके अटैच्ड रहेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। तो ये बन गया आपके पास जो देखने को मिला। देखिए क्या हुआ इसके अंदर, मैं बता देता हूं आपको। आपके पास ये लोन पेयर था ऑक्सीजन के ऊपर, ये अटैक किया यहाँ पे, तो ये बॉन्ड आपका ओपन हुआ और इसने किसे एक्सेप्ट किया, H+ को जाके एक्सेप्ट कर लिया। इसे हाईलाइट कर लो एक्वा से, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन 1 एंड 2 के बीच में जो बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और 2 नंबर के साथ अब H जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। अब आपने क्या किया, H2O यूज में लिया। तो H2O यूज में लेने से दिस कार्बन जो कि 1 नंबर का कार्बन था, दिस 1 नंबर कार्बन, और डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन का हाइड्रोलिसिस होगा, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा वो देख लेते हैं। H2O आपने यूज में लिया, H2O से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे अटैक करेंगे, 1 नंबर कार्बन पे अटैक करेंगे। 1 नंबर कार्बन पे अटैक करेंगे तो ये ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ओपन होके ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर था वो डिमिनिश्ड हुआ। तो ये देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश्ड है, और इस 1 नंबर कार्बन पे जो H2O ने अटैक किया उसके कारण ऑक्सीजन जो वाटर का ऑक्सीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिला। तो ये पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश्ड करने के लिए क्या होगा, H+ आपका बाहर निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो ये आपके पास नेक्स्ट इस टाइप से देखने को मिलेगा, जिसे मैं ग्रीन हाईलाइट करता हूं, दिस वन। और जो H+ या कंडीशन एसिडिक है, तो वापस से क्या होगा, जो ऑक्सीजन CH3 है इसके लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट करके क्या बना देंगे, OCH3H+। अब जो OH का जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे अटैक करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। तो दिस ग्रुप
CH3OH वो आपका चला जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मिथेनॉल के रूप में क्या होगा, एलिमिनेट हो गया और आपको ये मॉइटी देखने को मिली। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका H+ आपका रिमूव हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H+ रिमूव हो रहा है तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो अब ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब चूंकि कंडीशन एसिडिक है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये H+ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होंगे और OH बनाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये बन गया आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहा आपके पास, ये आपका 1 नंबर कार्बन, मुझे यहाँ पे कॉन्जुगेशन करना है। ठीक है, ये 1 नंबर कार्बन, दिस इज 2 नंबर कार्बन, दिस 3 एंड 4। ठीक, तो अब 2 नंबर के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो आपका क्या होगा, वो आपका कह सकते हो आप ब्रेकअप होगा। ठीक है, कैसे ब्रेकअप होगा, जो कॉन्जुगेटेड बेस है लाइक H+ एसिडिक मीडियम है तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस होगा HSO4 माइनस। यह आपका प्रोटॉन इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये आपको हाइड्रोजन कार्बन 2 के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के बीच में अटैक करेंगे। इससे क्या होगा, 1 नंबर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा। एक जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था उसे न्यूट्रलाइज कर दिया इसने। तो ये बन गया मेरे पास दिस वन मॉइटी। ठीक, आपके पास अब कॉन्जुगेशन देखने के लिए आपके पास क्या रहेगा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कार्बन के बीच में अटैक करेंगे, जो कि मैं आपको बताता हूं। ग्रीन से दिस वन यहां पे अटैक किए। ठीक, अब क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड यहां अटैक करेंगे और ये डबल बॉन्ड ओपन होकर H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपके पास 1 नंबर कार्बन पे कीटोन मिलेगा। फिर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये 1 नंबर, दिस वन इज 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये बन गया आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब आपके पास प्रेजेंट है आपके क्वेश्चन के अंदर, तो किस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लेने वाले जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहता है मॉलिक्यूल के अंदर या स्टार्टिंग मटेरियल में, तो उसे किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।